देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये जो घटना है वह असल में मेरे साथ घटी है। आज भी जब उस जंगल के उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। पहले तो मुझे भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था, लेकिन इस घटना के बाद मुझे भी उन पर यकीन होने लगा। हालांकि उस दिन की घटना को शब्दों में बयां करना मुश्किल है, पर मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपके सामने अपनी कहानी पेश कर सकूं। हम लोग सामान्य से गांव में रहते थे जिसका नाम पोखराम था। हमारा ऐसा कोई बड़ा काम नहीं चलता था। मेरे पापा खेती करते थे और हमें उस गांव में रहते हुए काफ़ी साल हो गए थे। खेती ही हमारी खाने पीने की एक अकेली जरिया थी। हमारे गांव में हमारी थोड़ी सी ज़मीन थी जो गांव के जंगल के पास ही में थी। भगवान की कृपा से वहाँ पर आम के और बम्बू के पेड़ उगे थे, तो काफ़ी पेड़ों को हम काट कर बेच दिया करते थे, नहीं तो वो हमारे घर में खाना पकाने में काम आती थी। हमें गांव में रहते हुए काफ़ी समय हो गया था, जिसमें मेरे वहाँ पर काफ़ी दोस्त भी बन गए थे। काफ़ी समय तक तो मैं अपने पापा के साथ वहाँ पर पेड़ काटने जाता था और उनकी लकड़ियाँ बेचने में भी काफ़ी मदद करता था। ये घटना इसी के दौरान घटी थी। ऐसे ही एक दिन जब मैं मेरे पापा के साथ सवेरे सवेरे पेड़ काटने गया था और पेड़ काटते काटते काफ़ी अंदर तक चला गया था, तब मैंने वहाँ से देखा कि एक आदमी हमारा पेड़ काट रहा है। उसे देखकर मैं बहुत गुस्सा हो गया, क्योंकि आए दिन गांव में ऐसी खबरें चलती ही रहती थी कि चुपके से कुछ लोग ज़मीन में घुसकर पेड़ काट कर बेच देते थे। मैंने उस आदमी को देखा। वो आदमी काफ़ी दूरी पर था और उस समय मैं 15 से 16 साल का था, तो मुझे ठीक से याद है। मैं उस आदमी को देखकर बहुत तैस में आ गया और अपनी जगह से भागते हुए उसकी तरफ जाने लगा। भागते हुए कुछ समय के लिए मेरी नज़र वहाँ से ओझल हो गई, पर जैसे ही मैं उस जगह पर पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर कोई है ही नहीं। पर हैरान की तो बात ये थी कि वहाँ से कोई भागता तो मैं देख सकता था, पर मुझे कोई भी भागता हुआ नहीं दिखा। और ये मेरा वहम भी नहीं था, क्योंकि वहाँ पर पेड़ों पर कुल्हाड़ी के निशान थे जो साफ साफ ये दर्शा रहे थे कि कोई यहाँ पर पेड़ काटने आया था। फिर मैं अपने घर की ओर मुड़ गया और घर जाते समय मैं पूरे रास्ते यही सोच रहा था कि वह आदमी आखिरकार गया कहाँ। ये बहुत ही हैरान कर देने वाला वाक्य था, लेकिन मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं अपने घर चला गया। फिर कुछ दिन बीत गए। रोजाना की तरह मैं अपने पापा के साथ जंगल जाकर लकड़ी काटकर घर आता था, लेकिन एक दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो चौंका देने वाला था। हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन मैं शाम को खाना खा रहा था, लेकिन उस दिन खाना बनाने के लिए लकड़ियां कम पड़ गई थी कि तभी मम्मी ने कहा कि बगीचे में जाकर कुछ लकड़ियां काट कर ले आना, पर घर जल्दी आ जाना। वैसे तो मम्मी मुझे इतनी रात को अकेला बगीचे में भेजना नहीं चाह रही थी, लेकिन हमें गाँव में रहते हुए काफ़ी समय हो गया था, इसलिए रात के समय मुझे बगीचे में जाने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता था। फिर मैंने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और फिर घर से बगीचे की तरफ निकल पड़ा। मैं जब बगीचे में पहुंचा तब बगीचे का माहौल पूरा सुनसान था और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। मैं फिर लकड़ी काटने लगा और मैंने अब अच्छी खासी लकड़ियाँ काट ली थी और मुझे काटते हुए काफ़ी समय भी हो गया था। इसलिए मैंने सोचा कि मुझे जल्दी से घर जाना चाहिए, नहीं तो मम्मी पापा बहुत चिंता करेंगे। मैंने सारी लकड़ियाँ अपने कंधे पर रखी और घर की ओर आने लगा। मैं आ ही रहा था कि तभी मुझे किसी और की लकड़ी काटने की आवाज़ आई। जहाँ से आवाज़ आ रही थी मैं उस ओर मुड़ा तो मुझसे कुछ ही दूरी पर कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से पेड़ों पर कुल्हाड़ी मार रहा था। मुझे ये देखकर बहुत गुस्सा आया और मैंने सोच लिया था कि अब इस लड़के को छोड़ूंगा नहीं। वैसे तो वह मुझे साफ साफ दिख नहीं रहा था, क्योंकि लगभग रात हो गई थी, इसलिए मैं थोड़ा उसके पास गया तो मैंने देखा कि वह लकड़ी काटने वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि वही है जिसे मैंने पिछली बार देखा था। फिर मानो कि मेरे गुस्से का कोई ठिकाना ना रहा, इसलिए मैं भागते हुए उसके पास गया और जोरों की आवाज़ में उससे कहा, ओ भाई साहब, लकड़ियाँ क्यों काट रहे हो? ये हमारी ज़मीन है, चले जाओ यहाँ से। बस इतना कहने के बाद वह आदमी एकदम से रुक गया। फिर उसने झटके में अपनी मुंडी मेरी तरफ घुमाई। फिर जो मैंने देखा वह देखने के बाद मेरे पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई, क्योंकि मैंने देखा कि उस आदमी की दोनों आँख नहीं थी, बस आँखों की जगह गड्ढा बना हुआ था और वह आदमी दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था।
जैसे कि कोई भूत प्रेत हो। उसे देखकर मैं एकदम से जमीन पर नीचे गिर पड़ा और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया था। और उस समय तक मुझे ये मालूम पड़ गया था कि यह कोई इंसान नहीं है और वह आदमी मेरी तरफ मुड़कर एकदम से खड़ा हो गया। फिर उसके हाथ में जो कुल्हाड़ी थी उसने अपनी कुल्हाड़ी मेरी ओर मारने को उठाई और वह अपनी कुल्हाड़ी मुझ पर चलाने ही वाला था, लेकिन मैं अपनी जगह से खिसक गया जिससे मुझे वह कुल्हाड़ी नहीं लगी। उसके बाद मैं अपनी पूरी जी जान लगा के वहाँ से तेजी से भागा। मुझे ऐसा लगा कि शायद आज मैं नहीं बच पाऊंगा। जब मैं भाग रहा था तब मुझे एहसास हुआ कि मेरे पीछे कोई और भी भाग रहा था। मुझे भागते भागते कुछ समय हो गया था और मैं बहुत थक भी गया था। फिर मैं एक जगह पर रुक गया और पीछे मुड़कर देखा तो भागने की आवाज़ बंद हो गई थी। तब कहीं जाकर मेरी सांस में सांस आई और अब मैं पीछे मुड़कर आगे की तरफ देख ही रहा था कि वह प्रेत अचानक से मेरे सामने खड़ा हो गया। उसे अचानक से सामने देखकर मेरे होश ही उड़ गए थे, मानो मेरे शरीर में से जान ही निकल गई हो। मैं उसे सामने देखकर बहुत ही जोर से चिल्लाया कि तभी उस प्रेत ने अपनी कुल्हाड़ी मुझ पर चलाई, लेकिन इस बार वह कुल्हाड़ी मेरे बाएं हाथ पर लगी थी, जिससे मेरे हाथ पर बड़ा सा निशान हो गया था और मेरे हाथों से खून निकलने लगा। अब मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। फिर मैंने अपने बाएं हाथ को पकड़ा और जोर से चीखते हुए भागने लगा। क्योंकि उस समय काफ़ी रात हो गई थी, इसलिए मुझे रास्ता ठीक से दिख नहीं रहा था, लेकिन मैं फिर भी अपनी जी जान से भाग रहा था। मेरी हालत अब बहुत ही ख़राब हो गई थी। मैं तेजी से भाग ही रहा था कि मेरा पैर एक पत्थर पर पड़ा, जिस वजह से मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और वह प्रेत अब मेरे सामने खड़ा था। तो मुझे लगा कि अब मैं अपनी जान से हाथ धो बैठूंगा। उस प्रेत ने फिर से अपनी कुल्हाड़ी मेरे ऊपर उठाई, लेकिन मैं धीरे धीरे खिसकते हुए पीछे की तरफ जाने लगा। मेरे कटे हुए हाथ से खून भी लगभग काफ़ी बह गया था। मुझे लग रहा था कि मेरा बचना बहुत ही मुश्किल है। वह फिर से मुझ पर कुल्हाड़ी चलाने ही वाला था कि तभी मैं जोर से चिल्लाया। तभी मेरे कुछ दोस्त मुझे ढूंढते हुए वहां पर आ गए। मुझे नहीं पता था कि वह लोग यहाँ कैसे आए, लेकिन उस दिन वो लोग सही समय पर नहीं आते तो मेरी जान भी जा सकती थी। मुझे ऐसी बुरी हालत में देखकर वो लोग बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। उन लोगों ने मुझसे पूछा कि तेरे हाथ पर इतना गहरा निशान कैसे लगा, पर मैं उस समय कुछ बताने की हालत में नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया। फिर वो लोग मुझे जल्दी से मेरे घर पर लेकर गए और घर लेकर जाने पर मेरे मम्मी पापा मेरी ये हालत देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा डर गए थे। वो लोग जल्दी से मुझे डॉक्टर के पास ले गए और फिर कुछ दिनों के बाद जाकर मेरी हालत ठीक हुई। अब मेरा हर दिन सामान्य सा बीत रहा था, लेकिन मैं उस घटना को चाहकर भी भुला नहीं पा रहा था। एक दिन ऐसे ही हम कुछ दोस्त आपस में बैठे हुए थे कि उन्होंने मुझसे पूछा कि तेरे साथ क्या हुआ था। फिर मैंने अपनी सारी बात उन्हें बताई। मेरी बात सुनने के बाद उनके भी रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन उन्हें उस प्रेत के बारे में शायद से पहले से ही पता था और उसमें से मेरे एक दोस्त ने बताया कि ऐसी घटना पिछले 1 साल से गांव में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई है। यह घटना सबसे पहले मोहनलाल जी के साथ हुई थी। मोहनलाल जी काफ़ी साल से हमारे गांव में रहते थे। उन्हें काम की वजह से काफ़ी दूर जाना पड़ता था, इसलिए उन्हें आते आते काफ़ी रात भी हो जाती थी। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनके साथ कुछ भयानक होने वाला है। जब वह रात को काम से आते थे तो उन्हें एक आदमी दिखा। वह आदमी रास्ते के चबूतरे पर मुंडी झुकाकर बैठा रहता था। पहले तो उन्हें ये बात मालूम लगी, पर अब जब भी वह काम पर जाने के बाद रास्ते से आते रहते थे तो उन्हें वह आदमी रोजाना दिखाई देता। वह आदमी हर बार की तरह अपना सर नीचे करके रास्ते पर बैठा रहता था। उन्हें कुछ अजीब सा लगा, इसलिए एक रात जब वो काम से आ रहे थे तब उन्होंने सोचा कि एक बार जाकर उससे पूछना चाहिए कि अकेले इस सुनसान रास्ते पर रात को क्यों बैठे रहते हो। फिर वह उस आदमी के पास जाकर उससे पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों बैठे हो, लेकिन वह आदमी बिना जवाब दिए मुंडी झुकाए बैठा हुआ था। उनके कई बार पूछने के बाद भी उस आदमी ने एक बार भी अपना मुंह नहीं खोला। फिर उन्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा था, इसलिए उन्होंने उस आदमी के शरीर पर अपना एक हाथ रखा और उसे थोड़ा हिलाने लगे कि तभी उस आदमी ने अपना चेहरा उनकी तरफ घुमाया। फिर जो उन्होंने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था, क्योंकि उन्होंने देखा कि वह आदमी कोई इंसान नहीं बल्कि एक प्रेत है और उस प्रेत के चेहरे पर
काफ़ी गहरे निशान थे और वह दिखने में बहुत ही भयानक लग रहा था। उसे ऐसी हालत में देखकर वो एकदम से शॉक हो गए और ज़मीन पर गिर पड़े। वो चाहते थे कि उठकर भाग जाए, लेकिन उस समय उनका शरीर थोड़ा भी नहीं हिल पा रहा था। फिर वह प्रेत उनकी ओर धीरे से बढ़ने लगा और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी भी थी। उसे अपनी ओर बढ़ता देख वह बहुत ही ज़्यादा घबरा गए थे। फिर वो प्रेत उनके पास आकर अपनी कुल्हाड़ी उनकी ओर चलाई, लेकिन वह तभी ही बेहोश हो गए। फिर जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनके शरीर पर कोई भी निशान नहीं थे। फिर ऐसे ही 1-2 दिन बीत गए। उसके बाद से उन्हें पागलपन के दौरे पड़ गए और वह एकदम से पागल ही हो गए। उस दिन के बाद से यह घटना काफ़ी सक्रिय हो गई और फिर वो गांव के अंदर पागलों की तरह हरकतें करने लगे और कुछ ही समय में उन्होंने अपना आपा खो दिया। यह प्रेत किसी को बार बार दिखते हैं तब तक जब तक सामने वाला खुद चलकर इनके संपर्क में ना आ जाए, और एक बार अगर कोई आदमी इनके संपर्क में आ जाता है तब उस प्रेत से बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।